Hello students, good morning. Now welcome in our English online class. Students, in our previous video we completed our chapter 9, The Bond of Love. After completion of that chapter, now we are going to introduce a new poem, No Men Are Foreign. Foreign means other country. Here this poem, as title of the poem suggests us, that the poet wants to give the message by the help of this poem that all the people of the world are same, they are our brother and sister. We should not understand them as foreigner. हम उनको विदेशी ना समझें. जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं, ये टाइटल ही अपने आप में एक मैसेज, एक संदेश पोएट का हमारे बीच प्रस्तुत करता है. पोएट ये कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है. All are our brother and sister. He wants to give a message of universal brotherhood. Universal brotherhood. Universal brotherhood means ये क्या नाम है, सांसारिक भाईचारा. वो पूरे देश के जो नागरिक हैं, पूरे संसार के, न कि देश के, पूरे संसार के जो नागरिक हैं, पोएट उनको अपना ब्रदर या सिस्टर के रूप में मानता है और दूसरों को भी संदेश देता है कि हमें किसी भी व्यक्ति को विदेशी नहीं समझना चाहिए. वो एक सांसारिक भाईचारे को स्थापित करना चाहता है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. Remember, no men are strange, no country is foreign. Here, by first line, we come to know that poet wants to remind the reader that the reader should not understand any other person as stranger. पोइट कहना चाहता है कि याद रखिए, कोई व्यक्ति स्ट्रेंज नहीं है, कोई व्यक्ति अननोन नहीं है. स्ट्रेंज मीन अननोन, जिसको हम ना जानते हों. नो कंट्री इज फॉरेन, एंड ही आल्सो टेल्स अस दैट इन दिस वर्ल्ड नो कंट्री इज देयर विच कैन बी कॉल्ड फॉरेन. और कोई देश विदेश नहीं है, कोई व्यक्ति अजनबी नहीं है, अननोन नहीं है हमारे लिए, और कोई देश विदेश नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म. बीनीथ मीन्स अंडर, अंडर ऑल यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मीन्स वट एवर द ड्रेस वी वियर. कहता है कि सभी यूनिफॉर्म के नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक जैसा शरीर श्वसन लेता है, सांस लेता है. लाइक आवर्स, जैसा कि हमारा शरीर हमारी ड्रेस के नीचे सांस लेता है, उसी तरह द बॉडी ऑफ other countries' people also breathe under their uniform. जैसे हमारी
पहनावे के नीचे, हमारे कपड़ों के नीचे जिस ढंग से जो शरीर सांस लेता है, उसी ढंग से अमेरिकन पीपल का, उसी ढंग से ब्रिटिशर का, उसी ढंग से people of Iran, we can say, people of China, we can say, all breathe in the same way. सभी लोग उसी ढंग से सांस लेते हैं जिस तरह से हम सांस लेते हैं. The land of our brother walk upon, the land our brother walk upon is earth like this in which we all shall lie. The land of our brother, the land our brother walk upon means whatever the land which is used by people of other country, जो हमारे भाई हैं उनके द्वारा, यानी जो हमारे द्वारा जो एक देश से दूसरे देश के बीच में ये सीमा रेखा खींची गई है, तो कहता है कि वो जो इस देश के हमारे भाई हैं, जो जिस ज़मीन पर वो चलते हैं, वो ज़मीन भी हमारी ज़मीन जैसी है, और उस ज़मीन में इन विच वी ऑल शैल लाई, और उस ज़मीन में हम सब मिल जाएंगे. कब? आफ्टर डेथ. आफ्टर डेथ, व्हेन ऑल पीपल will be buried in grave, then all will mix in that land. मौत के बाद जब सब लोग ज़मीन में, ग्रेव के अंदर, ग्रेव मीन्स कब्र के अंदर दफनाए जाते हैं, तो सब लोग जो है उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिस मिट्टी में हम मिलते हैं. So here poet wants to tell us that we should not understand the people of other country as our enemy. We should understand them as our brother, our sister. They too aware of sun and air and water. Here they, this word is used for the people to whom we understand them as foreigner. दे किसके लिए हुआ है? जिसको हम विदेशी मानते हैं, विदेशी समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं. कहता है कि वो लोग भी जागरूक हैं, उनको पता है सूरज का, हवा का और पानी का. Whatever the natural gifts which are provided by sun, air and water. सूरज से सनलाइट नेचुरल गिफ्ट के रूप में, एयर से ऑक्सीजन नेचुरल गिफ्ट के रूप में, और वाटर से जो है हम अपनी प्यास जो बुझाते हैं उससे भी ऑक्सीजन पाते हैं. तो ये नेचुरल गिफ्ट जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, वो गिफ्ट हमारी तरह उनको भी फ्री में मिलते हैं. तो इसलिए दोज पीपल आर जस्ट लाइक अस, इसलिए वो लोग हमारे जैसे हुए. यहाँ पोइट ये समझाना चाहता है, वट एवर द नेचुरल गिफ्ट वी गेट इन फ्री, द सेम नेचुरल गिफ्ट आर received by different people of other countries. So in this way we can't say them foreigner. इसलिए हम उनको विदेशी नहीं कह सकते. जिनको हम विदेशी समझते हैं वो भी सूरज की रोशनी, हवा, पानी मुफ्त में पाते हैं हमारी तरह. Aware of sun, air and water are fed by peaceful harvest.
peaceful harvest means the harvest, the crops which are harvested during the peaceful moment. कहता है कि उनको भी खाना खिलाया जाता है शांति के समय में उगाई हुई फसलों के द्वारा, यानी वो लोग भी भरपेट खाना खाते हैं शांति के समय। कहने का मतलब ये है when there is no war, at that time they get food produced by our crops. By wars long winter starved, and they have fear in their mind for starvation due to war long winter. युद्ध की जो लंबी सर्द ऋतु है, उस लंबी सर्द ऋतु से वो भूखे मार दिए जाते हैं। स्टार्व मीन्स भूखे मारना, यानी जिस तरह से हम शांति के समय फसलों को अच्छी तरह से उगाकर अपना पेट भरते हैं, उसी तरह दूसरे लोग भी, दूसरे देशों के लोग भी ऐसे अपना पेट भरते हैं। और जिस तरह से हम भूखे मरते हैं युद्ध की लंबी लंबी सर्द ऋतु से, उसी तरह दूसरे लोग भी भूखे मरते हैं। So here poet wants to neglect the idea of war. Poet wants to tell us that we should not make ourselves involved in long winter of war. पोइट ये संदेश देना चाहता है कि हम अपने आप को ना शामिल करें युद्ध की लंबी लंबी सर्द ऋतु में। Their hands are ours means whatever the hand we have in number 2, in the same way they also have just like ours. यहाँ ours reflexive pronoun है ये। Their hands are ours, कहने का मतलब उनके हाथ भी हमारी तरह हैं। हमारे 2 हैं तो उनके भी 2 ही हैं। ये नहीं कि चीन के लोगों के 4 होते हों, अमेरिका के लोगों के 3 होते हों और पाकिस्तान के लोगों के 5 होते हों, ऐसा नहीं है। And in their lines we read a labor not different from our own, and whatever the lining which are there in the hand of ours, the same line of labor is there in the hand of those people. जैसे काम करने की जो रेखा है, हस्तरेखा जिसको बोलते हैं, जैसी हस्तरेखाएं हमारे हाथों में हैं मेहनत करने की, परिश्रम करने की, the same type of lining they also have in their hand. The people of other country, the people of China, the people of America, those people also have the same type of lining in their hand for doing different type of work, just as we have. जैसे हमारी हस्तरेखाएं होती हैं, वैसे ही उन लोगों की भी ऐसी ही हस्तरेखाएं हैं जिनके द्वारा वो काम करते हैं, उसी तरह हम भी काम करते हैं। I check the timing. This stanza also discuss, ये भी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। Remember they have eyes like ours that wake. Poet again remind us, वो हमें फिर दोबारा याद दिलाता है, कहता है कि उनकी आँखें, they have eyes like ours, उनकी आँखें भी हमारी आँखों जैसी हैं, that wake जो जागती हैं, और sleep या सोती हैं, and strength that can be won, और वो ताकत जिसको जीता जा सकता है by love,
प्यार से. In every land is common life. The poet tells us that whatever the strength which we have, in the same way, those people also have their own strength. जो ताकत हमारे हाथ में है, हमारे शरीर में है, जिसको जीता जा सकता है प्यार से, वो ताकत उनके पास भी है और उसको भी प्यार से ही जीता जा सकता है, प्यार से ही प्राप्त किया जा सकता है. और उनकी आँखें भी हमारी आँखों की तरह हैं, जो सोती हैं और जागती हैं. So in this way, when hands are there, hands are equal, when lining of hands are equal, when eyes are equal, when bodies are equal, then how can we say those are stranger, those are foreigner? उनकी आँखें हमारी आँखों जैसी, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे, उनके हस्तरेखाएं हमारी हस्तरेखाओं जैसी. तो हम किस ढंग से ये क्लेम कर सकते हैं, ये दावा कर सकते हैं कि वो विदेशी हैं? ये जो बीच में एक सीमा रेखा है, दैट इज मैन मेड. ये चाइनीज है, ये इंडियन है, ये अमेरिकन है, ये रसियन है, ये जापानीज है. तो ये जो रेखाएं हैं, ये सीमा रेखाएं, ये क्या हैं? मैन मेड हैं. ये मैन मेड, आदमी द्वारा बनाई गई हैं. ये भगवान ने आकर इनको नहीं बनाया. इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ. हर जमीन पर एक जैसा जीवन व्याप्त है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज मीन्स आइडेंटिफाई, जिसको हर कोई पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकता है. यानी कहता है पोइट कि हर जमीन पर एक जैसा ही लाइफ है, एक जैसा ही जीव मौजूद है, जिसको पहचाना जाता है और जिसको समझा जा सकता है. सो हियर पोइट वांट्स टू टेल अस दैट वी शुड नॉट think the people of other country as foreigner, as our enemy. We should also understand, we should also recognize them as our friend. As all of us have the same hand, have the same legs, have the same eyes, have the same body, so how can the people of other country be foreigner, and how can they be our enemy? वो कैसे हमारे दुश्मन हो सकते हैं जब उनकी आंखें हमारी आंखों जैसी, उनके हाथ हमारे हाथों जैसे, उनका खून का रंग हमारे खून के रंग जैसा, और उनका शरीर हमारे शरीर जैसा. तो हम उनको कैसे विदेशी मान सकते हैं, कैसे अपना दुश्मन मान सकते हैं? If we understand them as our brother and sister, then whatever the large part of budget of every country which is wasted on the protection from other, that can be saved. तो यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज इस पोएम के द्वारा ये मिलता है कि हमारे बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा में जो खर्च किया जाता है, एक बहुत बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी नेवी, बहुत बड़ी एयरफोर्स जिसको हम खड़ा करते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और जिसके ऊपर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा हम यूज़ करते हैं, हम नहीं बल्कि सभी देशों की सरकार, सभी देशों के लोग जिसको खर्च करते हैं, उसको बचाया जा सकता है. कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग of equality,
by keeping the understanding of brotherhood in our heart. So I hope you will like this poem, and you have to read at least three stanza and try to find the meaning which is given here. Okay, thank you.